ऋषिकेश से 2 घंटे की दूरी पे स्थित है देवप्रयाग में। धारी देवी को माना जाता है कि वो 4 धाम की रक्षक हैं। आप देख सकते हैं कि धारी देवी मंदिर का जो रास्ता है वो कितना खूबसूरत है, कितना सुंदर है, कितना निराला है। धारी देवी की इस यात्रा के दौरान हम आपको दिखाएंगे कि रास्ते में कितने खूबसूरत नज़ारे हैं। आप देख सकते हैं जगह जगह पर बैठने की व्यवस्था। खड़ी चढ़ाई होने के कारण वहाँ पे कुछ लोगों को थकान महसूस होती है। थकान महसूस होने के बाद आप आराम से बैठ सकें, इसलिए वहाँ पर बैठने की बढ़िया व्यवस्था की गई है। धारी देवी मंदिर की सुंदरता देखते ही बनती है। मंदिर इतना सुंदर लगता है कि नदी के बीचों बीच बनाया हुआ मंदिर नीले पानी के बीचों बीच बहुत खूबसूरत लगता है। धारी देवी मंदिर के बाद हम आगे बढ़ चले अपनी मंजिल रुद्रप्रयाग को, यानी कि केदारनाथ की तरफ। केदारनाथ चढ़ाई में हमने जो महसूस किया, वहाँ पे घोड़े खच्चर की वजह से थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत थी, वरना ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी। खच्चरों की लीद जो वो करते हैं उसके कारण हवा में वो धूल बनकर घुली हुई थी, उस वजह से हम लोगों को सांस लेने में बहुत दिक्कत हुई। बाकी ऑक्सीजन की कोई दिक्कत नहीं थी, केवल और केवल धूल और लीद की वजह से दिक्कत हुई। आप देख सकते हैं कि बर्फ़ से ढके पहाड़, बर्फ़ के बीचों बीच से काटा गया रास्ता, बनाया गया रास्ता कितना सुंदर लगता है। और जब बाबा भोलेनाथ आपको अपने दरवाजे पे बुलाते हैं तो सारे इंतज़ाम वो खुद करते हैं। इसी तरह ही हम भी घर से रात को 12 बजे मेरठ से अचानक हमारा प्रोग्राम बना के केदारनाथ जा रहे हैं और हम तुरंत केदारनाथ की तरफ अपनी मोटरसाइकिल लेकर चल दिए। आप जानना चाहेंगे कि कौन सी मोटरसाइकिल और कितना खर्चा मेरठ से केदारनाथ में लगा, तो मैं आपको बता दूं, मात्र 1300 रुपये का पेट्रोल। होंडा शाइन बाइक थी हमारे पास, उसमें 1300 रुपये का पेट्रोल लगा और हम पहुंच गए बाबा केदारनाथ के धाम। बाइक को गौरीकुंड पार्किंग में खड़ा करा। खड़ा करने के बाद हम लोगों ने 50 रुपये में जीप ली। जीप ने हमें जहाँ से चढ़ाई शुरू होती है वहाँ तक छोड़ा। उसके बाद चढ़ाई का रास्ता शुरू हुआ। चढ़ाई का रास्ता ऐसा था कि दूर से देखने में लगता था कि हम अभी पहुँच गए वो मंदिर सामने, लेकिन जितना हम आगे बढ़ते जा रहे थे उतना रास्ता लंबा होता जा रहा था। लेकिन रास्ते में जो सुंदरता थी, सुंदर सुंदर नज़ारे थे, उन्होंने हमें थकने नहीं दिया और भोलेनाथ ने हमें थकने नहीं दिया। उन्होंने हमें चलने के लिए हमेशा, जब तक हम यात्रा पे थे, हमें चलने के लिए ही मोटिवेट करते रहे नज़ारे, और भोलेनाथ हमें बुलाते रहे और हम चलते रहे बिना किसी थकावट के। केदारनाथ में जो लोग पैदल यात्रा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यात्रा बहुत कठिन यात्रा है, तो वो लोग हेलीकॉप्टर से यात्रा कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर से यात्रा करने में 2 नहीं 3 फ़ायदे हैं। वो फ़ायदे क्या हैं? एक तो हेलीकॉप्टर घोड़ा खच्चर से सस्ता पड़ता है। हेलीकॉप्टर घोड़ा खच्चर से जल्दी आपको पहुंचा देगा मंदिर पे, और मंदिर से, हेलीपैड से मंदिर की दूरी महज 1 किलोमीटर या 800 मीटर है। वो भी सीधा सिंपल प्लेन रास्ता है, कोई चढ़ाई नहीं है। दूसरी बात, आप लोग जानना चाहेंगे कि हेलीकॉप्टर का किराया कितना था। हेलीकॉप्टर का किराया फाटा से अगर आप लेते हैं, फाटा ही एक ऐसी जगह है जहाँ से आपको हेलीकॉप्टर लेने में फ़ायदा होगा। मान लीजिए आप अपनी बाइक या गाड़ी से आते हैं, आप फाटा में रूम लीजिए होटल में, और होटलों के जस्ट बराबर में हेलीपैड बना हुआ है। मतलब जहाँ वो इलाका है फाटा का, वहाँ हेलीपैड बना हुआ है। आप अपने रूम से निकलिए, 100 मीटर चलिए, हेलीकॉप्टर में बैठिए, सीधा धाम। और आने जाने का किराया जो है वो है 5700 रुपये एक आदमी का। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये बात अच्छी लगी होगी, और जो लोग हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं। अब हम पहुँच गए हैं बाबा केदारनाथ के धाम। दूर से देखने में
मंदिर जब दिखाई दिया हमें चलते चलते तो बहुत खुशी हुई। ऐसा लगा कि बहुत मेहनत के बाद हमने मंजिल को पा ही लिया। केदारनाथ मंदिर के चारों तरफ बर्फ़ से ढकी पहाड़ियाँ इतनी सुंदर थीं कि मन हो रहा था कि यहाँ से मैं लौट के ही ना जाऊँ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मुझे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि यहाँ से मुझे वापस घर जाना चाहिए। मुझे तो ये लग रहा था कि हे भगवान, मैं तुम्हारे दरवाजे पे आ गया हूँ और अगर मेरा ज़िंदगी में कोई आखिरी दिन है तो वो आज आ जाए। बाबा भोलेनाथ के दरबार में मौसम अचानक बदलता है। कभी बारिश, कभी धूप, कभी बर्फ़बारी, कुछ पता नहीं चलता। और हमारी माताजी को आप देख सकते हैं लंबे कोट में। हमारी माताजी ने भी पैदल 16 या 17 किलोमीटर की जो भी वो यात्रा है, हम मुझे तो लगता नहीं 16 किलोमीटर की होगी, मुझे लगता है ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने मेरे साथ पैदल यात्रा की। उनके सहारे मैं पैदल चला, मेरे सहारे वो पैदल चलीं और हम दोनों ने मंजिल को पा ही लिया। क्योंकि तीर्थ में और कहीं भी हम जाते हैं वहाँ पे पैदल यात्रा का महत्व है। और मेरी मम्मी ने ये कहा कि भाई मैं पैदल यात्रा करना चाहती हूँ, पैदल यात्रा का ही महत्व है, इसीलिए हम दोनों पैदल गए। मैं आपको बता दूं कि हमारी माताजी हार्ट की पेशेंट हैं, उसके बावजूद बाबा भोलेनाथ की कृपा से ना उनको सीने में दर्द हुआ, ना चक्कर आए, ना बुखार, ना खांसी, ना जुखाम। और वो उम्र के इस पड़ाव में भी मेरे साथ साथ इतनी कठिन यात्रा करने में सफल हुई, बाबा भोलेनाथ की कृपा से। तो आप सभी लोग देख सकते हैं मार्केट का नज़ारा। मार्केट सजी हुई है, बाबा के धाम में मार्केट है, होटल है, खाने पीने की व्यवस्था है। रहने के लिए आपको कैंप, रूम, टेंट और जीएमबीएन की तरफ से जो रहने के लिए इंतज़ाम किए गए हैं वो सब तमाम आपको मिलेंगे। तो अगर आप केदारनाथ जाने के बाद मंदिर के आसपास रुकना चाहते हैं तो उसमें भी कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। जीएमबीएन के द्वारा जो टेंट की व्यवस्था की गई उसमें 300 रुपये पर पर्सन वो चार्ज करते हैं। बाकी प्राइवेट टेंट वाले, कैंप वाले आपसे कुछ भी मांग सकते हैं, 500 600 रुपये कुछ भी मांग सकते हैं। हमने दर्शन का टोकन लिया और लाइन में लग गए बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए। मेरा दिल तो इस तरीके से हो रहा था कि न जाने मुझे क्या मिल गया और पता नहीं मैं क्या करूँगा अब आगे, कैसे संभालूँ इस खुशी को। बाबा भोलेनाथ के पहाड़ों पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ सभी को कि मैं आस्तिक नहीं हूँ। मैं अपनी माताजी के कारण केदारनाथ गया और मैं दूसरी बार गया था। पहली बार भी होके आया था तो मैं अकेला गया था और यार दोस्तों के साथ, आप सब जानते हैं कि यार दोस्तों के साथ कैसे यात्रा होती है। दूसरी बार माताजी के साथ गया। माताजी के साथ जा रहा था तो मैंने भोलेनाथ से कहा कि भाई मुझे भी दर्शन दो आप। तो आपको वो फ़ोटोग्राफ एक इंस्टाग्राम पे मिलेगी, मेरे इंस्टाग्राम पे, कि पहाड़ के ऊपर बर्फ़ में ओम बना हुआ था। साक्षात भोलेनाथ ने दर्शन दिए। मैंने प्रार्थना की और भोलेनाथ ने तुरंत स्वीकार की। तो वो एक सच्चा प्रमाण है मेरे पास कि आप देख सकते हैं कि भोलेनाथ ने मुझे केदारनाथ की पहाड़ियों पर पर्वत पे दर्शन दिए। और इतना ही नहीं, मेरे साथ घर में हमारे यहाँ पे निरंतर ऐसी घटनाएं हो रही थीं जिनसे मुझे लग रहा था कि नहीं, मुझे केदारनाथ जाना चाहिए। मैं एक बार अमरूद खाने बैठा। अमरूद का एक फल होता है, सभी को पता है। अमरूद को काटा, अमरूद के अंदर ओम निकला, ओम बना हुआ था बीजों से। तो मैंने सोचा कि ये इत्तेफाक होगा। तो बात आई गई हो गई, अमरूद खा लिया और बात ख़त्म। उसके बाद एक दिन मैं नाश्ता कर रहा था तो पराठे के अंदर ओम बना मिला। वो भी फ़ोटो सब इंस्टाग्राम के ऊपर हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। जय श्री केदारनाथ बाबा, हर हर महादेव शंभू काशी विश्वनाथ गंगे। इतना सुंदर और भव्य नज़ारा है कि बस दिल ये कहता है कि वहीं का होके रह जा। बाबा की नगरी में, बाबा के धाम में भक्तों की प्रार्थना, भक्तों की मांग, भक्तों की मुरादें तुरंत पूरी होती हैं। क्योंकि मेरी मुराद 1 मिनट से भी कम समय के अंदर पूरी हो गई। मैंने कहा बाबा मुझे दर्शन दो और बाबा ने मुझे दर्शन दिए। आप देख सकते हैं मंदिर के पीछे भीमशिला रखी है। भीमशिला इतनी बड़ी है
कि अगर लाइन से 10 या 15 आदमियों को खड़ा कर दिया जाए तो भी भीमशिला उनसे बड़ी होगी और हाइट में भी उनसे बड़ी होगी। 7 फीट से ऊंची है और तकरीबन 15-16 फीट से लंबी है भीमशिला, जिसने मंदिर को बाढ़ के वक्त बहने से या क्षति पहुंचने से बचाया। ये भी बाबा बर्फानी का, बाबा भोलेनाथ का चमत्कार है कि उन्होंने मंदिर को कुछ नहीं होने दिया और मंदिर में बैठे उस वक्त, प्रलय के वक्त बैठे हुए पुजारियों को कुछ नहीं होने दिया।